जब नेता को हम भगवान मानने लगे और कहा ना, नेता तो खुद ही कह दिया कि हम जो है बायोलॉजिकल नहीं है, हमारा अवतार है, कहा ना। और उनके समर्थक भी ऐसे ही हैं। वो धर्म के रक्षक नहीं है, वो राष्ट्र के भी रक्षक नहीं है। वो एक पार्टी, एक दल और एक नेता के जो है अंधभक्त बन करके घूम रहे हैं। और जब हम अंधभक्त होते हैं तो हम कुछ भी हो, हम नागरिक नहीं बचते हैं। गोडसे और गोलवलकर को मानने वालों ने बड़ी चालाकी से गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और अंबेडकर को मानने वालों को आपस में लड़ा करके इस देश की सत्ता पे कायम हो गए हैं। बड़ी चालाकी से। फर्क होना चाहिए ना। जब कोई एबीवीपी का कार्यकर्ता कहता है कि मातरम मातरम वंदे मातरम, इसका क्या मतलब है? और जब कोई एनएसयूआई का कार्यकर्ता कहता है मातरम मातरम वंदे मातरम, तो इसमें क्या फर्क है? और इसमें फर्क है, याद रखिएगा, बेशक फर्क है। जब हम भारत माता की जय कहते हैं, जब हम जय भीम कहते हैं, जब हम जय भारत और जय हिंद कहते हैं, और जब वो कहते हैं, इसमें फर्क है। जब वो आज अंबेडकर के ऊपर माला चढ़ाएंगे और आज जब हम माला चढ़ा रहे हैं, तो इसमें फर्क है। जब हम भगत सिंह की जिंदाबाद कहते हैं और वो भगत सिंह का जिंदाबाद कहते हैं, इसमें फर्क है। और बुनियादी फर्क ये है कि वो जात और औकात के आधार पर होने वाले भेदभाव को सही मानते हैं, हम जात और औकात के आधार पर होने वाले भेदभाव को गलत मानते हैं। ये फर्क है। इसीलिए जब देश में आजादी का आंदोलन हो रहा था तो आरएसएस के लोग उस आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिए। उन्होंने कहा कि अंग्रेज हैं, बढ़िया है, अंग्रेज चले जाएंगे तो मुसलमान वापस से जो है मुगलिया शासन कायम हो जाएगा। और गांधी ने कहा कि नहीं, अंग्रेज जाएंगे और हमारा स्वराज बनेगा। कि एक देश के भीतर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, धर्म के आधार पर अगर लोगों को आपस में लड़ाया जाने लगे तो यही वो विधि थी जिससे अंग्रेज 200 साल तक हमारे ऊपर शासन किए। 200 साल तक क्या करते थे? सूअर का मांस मस्जिद के सामने फिकवा देते थे और गाय का मांस जो है वो मंदिर के सामने फिकवा देते थे। फिर हिंदू मुसलमान आपस में लड़ने लगते थे और ये भूल जाते थे कि हमारा कपास लूट करके, हमारे किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवा करके यहां का कच्चा माल जाता है ब्रिटेन और उस जहाज को चलाने में भी भारतीय, और वहीं से कपड़ा बन करके वापस आता है भारत के बाजार में और यहां दोबारा हमसे महंगा बेचा जाता है। हम गुलाम कैसे थे जब हम भारतीय नहीं थे? हम गुलाम कैसे थे जब हमको आपस में बहुत आसानी से लड़ाया जा सकता था? क्या आज हमको आपस में आसानी से नहीं लड़ाया जाता है? कभी जाति और धर्म के नाम पे क्या हमको जो है हमारे नागरिक अधिकार नहीं छीने जाते हैं? दूरदर्शन सरकारी चैनल है और उस सरकारी चैनल का अपने आप को पत्रकार कहता है, लेकिन एक पार्टी की कार्यकर्ता की तरह सरकार की चापलूसी में, सरकार मत कहिए, प्रधानमंत्री की चापलूसी में देश के नेता प्रतिपक्ष को, चुने हुए नेता प्रतिपक्ष को गंदी गंदी गालियां बकता है। और उस पर अगर हमारी नजर नहीं जाती है, अगर हम उन टीवी चैनलों की हरकतों को नहीं देख पाते हैं कि आपने टीवी खरीदा है, आपने रिचार्ज कराया है, आपका मुद्दा है उसमें। क्या देश के भीतर किसानों की आत्महत्या सवाल है? जवानों की आत्महत्या सवाल है? हर मिनट होने वाले महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं वो सवाल है? खान खदान जो बेचे जा रहे हैं, पोर्ट और एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, वो सवाल है? अगर हम ये ऊंच नीच और भेदभाव वाली व्यवस्था के ऊपर चिंतित नहीं होते हैं, ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, उसके खिलाफ संघर्ष नहीं करते हैं, एजिटेट नहीं करते हैं, तो हमारे नागरिक अधिकार हमारे पास सुरक्षित नहीं रहेंगे। और हमारे नागरिक अधिकार अगर हमारे पास सुरक्षित नहीं रहेंगे तो अभी वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। यूनिवर्सिटी का ही चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, एमएलए का चुनाव कभी लड़ पाइएगा? एमपी का चुनाव कभी लड़ पाइएगा? याद रखिएगा, चापलूसी से चापलूस बनते हैं, संघर्ष करने से नेता बनता है। इस बात को याद रखिए। अभी पैसा लेकर के जो लोग वोट दे रहे हैं, कॉलेज के बाहर बस लगा देता है और भाई बैठ करके सिनेमा देखने चले जाते हैं,
एक दिन सरकार कहेगी कि चुनाव बंद करो। चुनाव बंद करो क्यों? क्योंकि हर साल 4 लोग चुनाव जीत करके आता है और नेता बन जाता है। बताइए, आप लोग चुनाव लड़ करके नेता बन जाइएगा तो फिर जैसा क्या करेगा, बेरोजगार नहीं हो जाएगा? अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को समझना जरूरी है। जब एबीवीपी का लोग भी अंबेडकर जी के ऊपर माला चढ़ाएगा और भगत सिंह के ऊपर माला चढ़ाएगा तो उससे ये तो पूछा जाना चाहिए ना, रे भाई तुम माला चढ़ा रहे हो भगत सिंह के ऊपर, भगत सिंह ने तो किताब लिखी, मैं नास्तिक क्यों हूं, और तुम कहते हो कि एक धर्म के लोगों को ही यहां रहने का अधिकार है। तुम्हारे सारे नेता कहते हैं कि यहां जो है बाकी लोगों का रहना नहीं है, वो दूसरे देश में चले जाए। तो तुमको तो कोई अधिकार नहीं है भगत सिंह के ऊपर माला चढ़ाने का। तो मैं भी अपने उस संगी दोस्त को फोन किया और बोला, कितना ड्रामा करोगे 2-4 फेसबुक पर लाइक के लिए? बताओ, अंबेडकर जी का जयंती मना रहे हो, कम से कम एक बार अंबेडकर जी का वो 21 प्रतिज्ञा पढ़ तो लो। एक बार आप लोग जाइए गूगल पे और अंबेडकर जी को जो 21 प्रतिज्ञा है उसको गूगल सर्च करके आज पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कोई भी संगी दोस्त आपको अंबेडकर जी का जयंती मनाता हुआ मिले तो जैसे मेरे मन में सवाल आता है ना, आपके मन में भी सवाल आना शुरू हो जाएगा। प्रचार का जमाना है, झूठ का जमाना है। झूठ हमारे दिमाग में सच की तरह बैठ जाता है ना। कोका कोला मतलब ठंडा, मतलब कोका कोला, लस्सी नहीं होता है ठंडा मतलब, है ना। इतनी बार नारियल पानी, इतनी बार झूठ आपको बोली जाएगी ना कि झूठ आपको सच लगने लगेगा। लेकिन याद रखिएगा, सालों साल लोग फेयर एंड लवली लगाया, मुंह गोरा नहीं हुआ है किसी का। सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। और सच यही है कि गांधी, नेहरू, अंबेडकर, भगत सिंह, बिरसा, बुद्ध, चारवाक, ये एक परंपरा है जो इस देश में चलती आ रही है। जिस परंपरा में कबीर कहते हैं, कांकर पाथर छाड़ के माजिद लियो बनाए, तापर मुल्ला बांग दे बहरो भयो खुदाए। वही कबीर कहते हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ये पत्थर पूजने से अगर हरि मिलते तो मैं पहाड़ पूज देता हूं। और हमारे यहां भी जो है कवि हुए, ये कहते थे कि यत्र विष्णु तत्र विष्णु, सर्वत्र विष्णु है। तो तुम हमको क्यों कह रहे हो कि उधारी देख करके जो है पूजा अर्चना करो? जब कण कण में भगवान बसते हैं तो अयोध्या जाकर के ही थोड़ी राम मिलेंगे। मेरे मन में भी राम है, आपके मन में भी राम है। ये जो सवाल है, जो प्रश्न है, ये प्रश्न इस देश की हकीकत है। ये 5000 साल का इतिहास है और इस 5000 साल के इतिहास में रजिया भी हैं, लक्ष्मीबाई भी हैं। इस 5000 साल के इतिहास में अगर अन्याय है तो उस अन्याय के खिलाफ न्याय की उत्कंठा और आकांक्षा से लड़ने का संघर्ष का भी इतिहास है। इस देश में अगर 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी है तो उस गुलामी के खिलाफ आजादी का आंदोलन भी है। इनका राष्ट्रवाद मतलब सरेंडर, इनका राष्ट्रवाद मतलब सरेंडर, और हमारा राष्ट्रवाद मतलब कि हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल जाएंगे लेकिन माफी नहीं मांगेंगे, अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे। ये लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस लड़ाई को पूरी जिम्मेदारी से लड़ रहे हैं। और उसी लड़ाई को NSY को इस कैंपस में हर क्लासरूम में